हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आप पर्सनालिटी के बारे में तो जानते हैं क्योंकि पर्सनालिटी बचपन से लेकर बाद तक, मतलब कि मैं तो ये कहूं कि आपका जो डेवलपमेंट है वो डेथ तक होता रहता है। कुछ लोग कहेंगे साहब डेथ तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। आप क्यों डेवलपमेंट होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष में आप प्रभावित होंगे, आप कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, इसलिए आपका डेवलपमेंट होगा। फिजिकल लेवल पर नहीं होगा लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट तो होता है और वो कब से लेकर चलता है? वो चलता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन समझा यह जाए कि कारकों का मतलब क्या होता है, क्योंकि टॉपिक क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ये डिटरमिनेंट्स क्या है? डिटरमिनेंट्स को एक ही लाइन में समझें कि ऐसे पहलू जो आपके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। कैसा व्यक्तित्व विकास? मैंने अभी कहा कि बर्थ से लेकर डेथ तक व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चारों ओर जो भी चीजें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सोशल नॉर्म्स हैं, आप जिस कल्चर में रहते हैं, बल्कि आपके शारीरिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, आपकी हेरिडिटी है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, या मैं कहूं कि ये सारे के सारे डिटरमिनेंट्स हैं जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आज हम बड़ी सिस्टमेटिक स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं। बेसिकली 3 डिटरमिनेंट्स होते हैं जो मुख्य देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। और तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स। आप इसको बायोलॉजिकल फैक्टर कह लें, साइकोलॉजिकल फैक्टर कह लें, इन्वायरमेंटल फैक्टर कह लें, डिटरमिनेंट्स और फैक्टर बिल्कुल एक ही है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात की जाए फिजिकल स्ट्रक्चर की, और उससे भी पहले और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हेरिडिटी इज बायोलॉजिकल फैक्टर। यह तो आपको पता है कि आप जो बने हैं वो कहीं ना कहीं जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, दादा के, परदादा के, पिताजी के, माताजी के, कितने जीन्स ट्रांसफर हुए हैं और फिर उन जीन्स का, उन क्रोमोसोम का प्रभाव हमारे अंदर है। आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 3 चीजें, कि फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस एंड टेम्परामेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी। क्या 3 बातें कही है? मैंने कहा कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन आप मान लें, फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी इंटेलिजेंस और आपका टेम्परामेंट, ये 3 चीजें हेरिडिटी का प्रोडक्ट होती हैं। इसलिए कभी भी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इंटेलिजेंस चेंज नहीं होती है। इंटेलिजेंस शार्प हो सकती है, इंटेलिजेंस आप कम चीजें याद कर रहे हैं, अधिक चीजें याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं साहब इंटेलिजेंस, हम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस को चेंज कर सकते हैं। नहीं, देखिए, जो नींव है, नींव कौन सी है? नींव आपकी इंटेलिजेंस है, नींव आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, नींव आपका स्वभाव है। नींव मतलब बेसमेंट। इस बेसमेंट को हेरिडिटी ने बनाया है। तो हेरिडिटी सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर आता है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर क्यों प्रभावित करता है? कि आप जिस तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसी आपकी फिजिक होती है, वैसे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। देखा जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% लोगों में फिजिकल स्ट्रक्चर का प्रभाव है। कोई बहुत दुबला पतला आदमी है लेकिन वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होता है, और कोई बहुत लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी है लेकिन वो डरता हुआ होता है।
तो वहां पर आप कहिए कि साहब फिजिकल स्ट्रक्चर का प्रभाव तो नहीं है। बिल्कुल फिजिकल स्ट्रक्चर का प्रभाव नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर ने उसके दोनों की पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। और बायोलॉजिकल फैक्टर में आपकी हेरिडिटी आ गई, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर आ गया। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम बात करें आपकी फिजिकल हेल्थ, क्यों? क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तो आपका व्यक्तित्व विकास अच्छा होगा। अगर शरीर में कोई रोग है तो फिर व्यक्तित्व विकास खराब होगा। तो यहां पर 3 बातें मैंने की। एक मैंने आपकी बात की फिजिकल हेल्थ की, फिर एक चौथी बात करते हैं, वो है आपका ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स में 2 तरीके की ग्लैंड्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि टीयर है, आंसू है, आंसू बाहर निकल जाते हैं, उनका हमारे व्यक्तित्व विकास से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। हमारी जो लार है, सलाइवा है, उस सलाइवा अगर बाहर भी निकल जाए, सलाइवा का काम अलग है, लेकिन अगर सलाइवा का जो सिक्रेशन है बेसिकली व्यक्तित्व विकास में बहुत ज्यादा रोल सलाइवा का नहीं है। इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी हैं उनका व्यक्तित्व विकास से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या गोनाड्स, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, आपका पैंक्रियाज, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो व्यक्तित्व को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, हेरिडिटी उसमें आ गई, फिजिकल स्ट्रक्चर उसमें आ गया, उसमें हेल्थ उसमें आ गई, और ग्लैंड्स, जो मेनली ग्लैंड्स किसकी बात हुई? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसे आप अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। दूसरा आता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर वैसे इस व्यक्ति के अंदर ही है, मतलब विवेक के अंदर ही है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में आप कहेंगे कि साहब ये क्या, ये समझ नहीं आता है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इंटेलिजेंस को आपने देखा है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने देखा है क्या? सेल्फ स्टीम को आपने देखा है क्या? आपके फियर को आपने देखा है क्या? आपने अपनी काइंडनेस को देखा है क्या? ये सारी के सारी क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। आपके अंदर काइंडनेस भी है, आपके अंदर एग्रेशन भी है, आपके अंदर लव भी है, आप इंटेलिजेंस भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। अब जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, क्या उसकी पर्सनालिटी पॉजिटिवली प्रभावित नहीं होगी? जिसमें इनफीरियरिटी होगी, उसकी जो पर्सनालिटी है वो नेगेटिव तरीके से प्रभावित होगी या नहीं होगी? या जिसके अंदर बहुत ज्यादा फियर है, क्योंकि साइकोलॉजिकल फियर है, तो फियर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? तो ये कुछ लोग कहते हैं कि सब साइकोलॉजिकल फैक्टर तो व्यक्ति के अंदर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मानसिक स्थिति भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इसलिए ये रखा गया है साइकोलॉजिकल फैक्टर। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, आपकी इंटेलिजेंस, आपका फियर, आपका एंजाइटी, आपका जो भी मानसिक जो भी दशा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम, ये सारी के सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स हैं। तीसरा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। आप जो भी आप हैं, आपके चारों ओर जो भी है वो सब एनवायरमेंट है। आपके चारों ओर का मतलब कि आपके अंदर अगर अलमारी है वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है। आपके अंदर घर के अंदर एक कर्टन लटका हुआ है वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपकी मदर है वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपके जो कलीग्स हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। मतलब कि आपसे अलग जो भी चीजें हैं, सीधी सीधी बात यह है कि आपसे जितनी भी चीजें अलग हैं वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। और अगर इस इन्वायरमेंट को मैं थोड़ा सा और वाइफरकेट कर दूं तो जैसे फैमिली फैक्टर्स, जो फैमिली इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर बात करें सोशल फैक्टर, सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर बात करें कल्चरल फैक्टर, कल्चर इज द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर बात करें इकोनॉमिकल फैक्टर, वो जो इकोनॉमिकल फैक्टर है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको यहां बताया कि एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा फैमिली, फिर हो जाएगा आपका सोसाइटी, फिर आपका हो जाएगा कल्चर, और फिर हो जाएगा आपका, फिर चौथी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, फैमिली कैसी है उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा।
फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, फैमिली बहुत लविंग है, फैमिली बहुत अच्छी तरीके से सुलझी हुई है, डिवोर्स्ड फैमिली है, या फैमिली कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, इन सब का प्रभाव है। मतलब कि फैमिली में जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा आपके व्यक्तित्व विकास में उतना ही सहायक होगा। अगर जितना नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा वो अलग तरीके से नेगेटिवली प्रभावित करेगा। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में काम करते हैं, आप जिस सोसाइटी से संबंध रखते हैं, वो सोसाइटी भी आपको प्रभावित करती है। आप टीचिंग फील्ड से हैं, मतलब कि टीचर्स आपकी एक सोसाइटी है। आप बैंकिंग फील्ड से हैं, बैंकिंग आपकी एक सोसाइटी है। आप पुलिस डिपार्टमेंट से, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आपकी बेसिकली सोसाइटी है। तो अब आप ये बताएं कि जो पुलिस, जो महकमा है, जो पुलिस की जो सोसाइटी है, क्या वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती है? या टीचिंग का जो प्रोफेशन है, क्या वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? या कोई और फैक्टर जो सोसाइटी में है, या सोसाइटी ने अपने नियम बनाए हुए हैं, सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, क्या वो आपको प्रभावित नहीं करते हैं? वो बिल्कुल 100% आपको प्रभावित करते हैं। फिर आते हैं कल्चर। आप जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, या आप जिस कल्चर के नियमों के ऊपर चलते हैं, आप जिस कल्चर के नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, प्रतिष्ठा, इन सब का पालन करते हैं। कल्चर, अलग अलग कल्चर होते हैं। एक सिख कल्चर की बात होगी, तो हिंदू कल्चर की बात होगी, तो मोमेडन कल्चर की बात होगी, तो अलग अलग, ये केवल ये, बल्कि ये तो रिलीजन है बेसिकली। लेकिन अगर हिंदू कल्चर की बात करूं तो हिंदू कल्चर में बहुत सारे कल्चर आ सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग कुछ कहते हैं ना, हम विभागों में बटे हुए हैं। फिर हम अगर मोमेडन कल्चर की बात करें, हो सकता है उसमें भी कुछ डिवाइडेशन हो। अगर हम सिख के कल्चर की बात करें, हम ईसाई के कल्चर की बात करें, तो वो जो कल्चरल नॉर्म्स है, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, जिस कल्चर को आप मानते हैं, और कल्चर क्या है, कल्चर ट्रांसफर होती है। और एक, चलिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, अभी याद आया कि कल्चर का मतलब एक है इंडियन कल्चर, एक है वेस्टर्न कल्चर। तो वेस्टर्न कल्चर का वेस्टर्न के ऊपर, या वेस्टर्न जो भी सोसाइटीज हैं उनके ऊपर अलग असर पड़ा है, और इंडियन कल्चर का हमारे ऊपर अलग असर पड़ा है। अगर मैं इस इंडियन कल्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक रूरल कल्चर है और एक अर्बन कल्चर है, तो रूरल और अर्बन कल्चर का भी अपना अपना एक प्रभाव है। तो ये जो टॉपिक क्या है, आपको है क्या समझना, ये कि आपके चारों ओर जो भी चीजें हैं वो आपको किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर का मतलब क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट, पैसा, जो भी, मतलब कि आर्थिक स्थिति जो भी है, वो आर्थिक स्थिति भी आपको प्रभावित करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, लेकिन आपकी मानसिक दशा कैसी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस मानसिक स्थिति का बहुत ज्यादा रोल है। क्योंकि एनवायरनमेंट, या जो मैंने कहा कि जो पर्यावरण है, जो आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो आपकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, सब नेगेटिव हैं। लेकिन आप अगर मन से बिल्कुल पॉजिटिव हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपकी मानसिक दशा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपने ये देखा होगा कि एक घर में 2 लड़के हैं, पिता जो है, उनका पिता है वो क्या है, बहुत शराब पीता है। अब एक लड़का जो उसमें से हुआ, उसने पिता को देखकर शराब पीना शुरू कर दिया, और दूसरे लड़के ने पिता को देखकर शराब छोड़ दी, और उसने एक नया तरीके से नया रोजगार ढूंढा और वो करने लग गया, और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब आप ये बताएं, उसी परिस्थिति ने, मतलब एक फादर, एक फैमिली की सिचुएशन ने 2 बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। तो उसके लिए रोल किसका था? उसके लिए रोल था उसकी मानसिक स्थिति का। एक ने उसको पॉजिटिव लिया, एक ने उसको नेगेटिव लिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। बेसिकली 3, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हेरिडिटी, फिजिकल हेल्थ, या मैं बात करूं फिजिकल स्ट्रक्चर, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनका प्रभाव है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो मानसिक दशा है, या मानसिक जितने भी चर हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिकल कंडीशन। ये आज आपका टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पूरा। कल फिर एक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।